afternoon all students. So today we are learn chapter 15 of English, that is the fisherman's flute. फिशरमैन मीन्स मछली पकड़ते हैं उसे फिशरमैन कहते हैं. फ्लूट मीन्स बांसुरी. चलो बहुत अच्छी स्टोरी है, हम देखते हैं. Many years ago there lived a fisherman who had a young son. बहुत सालों पहले एक फिशरमैन था, उसे एक यंग सन था. His son enjoyed playing the flute. उसका जो बेटा था वो फ्लूट बजा के बहुत एंजॉय करता था. He was also very good at it. उसका बेटा बांसुरी बजाने में बहुत ही अच्छा था. Whenever he played the flute, फिशरमैन का बेटा जब कभी भी बांसुरी बजाता था, the children danced to the music. तब सभी बच्चे हैं वो म्यूजिक के ऊपर डांस करने लगते थे. This made him feel very proud. और इससे फिशरमैन को बहुत ही प्राउड मीन्स गर्व, बहुत ही प्राउड फील होता था उसे अपने बेटे के ऊपर कि मेरा बेटा है वो बहुत अच्छे से फ्लूट बजाता है. प्राउड मीन्स टू बी हैप्पी अबाउट एन अचीवमेंट. उसे बहुत अच्छा लगता था. सेकेंड पैराग्राफ. वन डे द फिशरमैन वॉज अनवेल. एक दिन ऐसा हुआ कि फिशरमैन है उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी. एंड कुड नॉट गो फिशिंग. और वो फिशिंग के लिए नहीं जा सकता था. His son decided to go fishing that day. उसी दिन फिशरमैन के बेटे ने ऐसा डिसाइड किया कि आज मैं फिशिंग के लिए चला जाता हूँ. He took his flute and his nets. उसने क्या किया, उसने अपनी बांसुरी ली और मछली पकड़ने की नेट ली और फिर वो चला. The sea was filled with lots of fish. फिर वो जहाँ पे बैठा ना, वो पूरा सी है वो बहुत सारे फिश से भरा हुआ था, बहुत सारी मछलियों से भरा हुआ था. Somewhere blue, somewhere black, while others were red, yellow और golden. और उसमें कौन कौन से रंग की मछली थी, तो उसमें ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड गोल्डन, बहुत सारे कलर्स की मछलियाँ थी. The boy cast his large net into the water and sat on a rock. ये जो बॉय था उसने क्या किया, उसने बहुत बड़ी नेट थी उसके पास, उसको थ्रो इन मतलब उसको फेंका. कास्ट मीन्स थ्रो इन, उसको फेंका पानी के ऊपर. एंड सेट ऑन अ रॉक. रॉक मीन्स एक पत्थर के ऊपर वो बैठ गया. He thought that if he played his flute, उसने ऐसा सोचा कि जब भी मैं अपनी बांसुरी बजाऊंगा, the fish would dance and get caught into his net. तो मछलियाँ है वो डांस करने लगेगी और फिर मेरी नेट में सब आ जाएगी. He soon began playing melodious tunes on his flute. तो उसने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया उसने, मेलोडियस मीन्स हैविंग अ प्लेजेंट ट्यून. बहुत ही अच्छे से उसने अपनी बांसुरी बजाना स्टार्ट किया. The fish swam away from the music. और सभी मछलियाँ थी वो म्यूजिक सुन के दूर चली गई. As they were scared. जैसे कि वो बहुत ही डर गई हो. He sat there for hours but could not catch a single fish. उसने कई घंटे तक ये स्टार्ट रखा लेकिन एक भी फिश है वो पकड़ में नहीं आई. Seeing the nets empty, he was upset. नेट को ऐसे पूरा एम्प्टी मीन्स खाली, एम्प्टी देखकर वो बहुत ही उदास हो गया. He stopped playing the flute. उसने बांसुरी बजाना स्टॉप कर दिया. All the fish now swam back and some swam into the net. उसने जैसे ही बांसुरी बजाना स्टॉप कर दिया वैसे ही सभी मछलियाँ हैं वो तैरती तैरती वापस आ गई और फिर से नेट के अंदर आ गई. As he pulled out the net, all the fish started jumping. उसने जैसे ही नेट को खींचा, पुल्ड आउट, उसने जैसे ही नेट को खींचा सभी फिश है वो जंप करके बाहर चली गई. They were trying to get out of the net and go back to the sea. उसने क्या ट्राई किया कि वो नेट के बाहर चली जाए और फिर से वो सी में चली गई. He thought they were dancing. और बॉय को ऐसा लगा कि ये डांस कर रही है. This made the boy upset.
उससे ये लड़का फिर से उदास हो गया। ही शाउटेड, यू नॉटी लिटल वंस, और फिर उसने चिल्ला कर कहा कि तुम सभी मछलियाँ बहुत ही नॉटी हो। When I played beautifully you did not dance, जब मैं बहुत ही ब्यूटीफुली फ्लूट प्लेड कर रहा था तब तुम लोग डांस नहीं कर रहे थे। Now you are dancing when there is no music, और अभी मैं एक भी म्यूजिक नहीं बजा रहा हूँ तो अब मछलियाँ डांस कर रही है। I will not play the flute again, अब मैं फिर से फ्लूट नहीं बजाऊंगा। He threw the fish back into the sea, और फिर कुछ थोड़ी सी मछली आई थी, उसने भी उस फिश को सी के अंदर डाल दिया। When he returned home, जब वो घर पे वापस आया, his father was very upset to know this, तब उसके पापा है वो बहुत उदास हो गए ये देखकर। The boy's foolish pride caused them a huge loss of money, उसके बेटे ने फुलिश मीन्स अनवाइज, मूर्ख, उसने ऐसा काम किया था कि उसको बहुत ही उसका बेटा मूर्ख लग रहा था, क्योंकि इससे उसके पापा को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ था पैसे का। क्योंकि अगर मछली मिलती ना, फिशरमैन का वर्क क्या होता है, वो फिश को पकड़ते हैं और फिर बेचते हैं, लेकिन उसके बेटे ने उस दिन एक भी मछली को नहीं पकड़ा था ना, तो उस दिन उसने एक भी मछली नहीं बेची तो उससे कुछ पैसे ही नहीं मिले। तो फिशरमैन को बहुत ही उदास हुआ और उसने सोचा कि मेरा बेटा बहुत बड़ा मूर्ख है जिसकी वजह से मुझे पैसों का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। नेक्स्ट है हार्ड वर्ड्स। प्राउड, प्राउड मीन्स टू बी हैप्पी अबाउट एन अचीवमेंट। अनवेल, अनवेल मीन्स सीक, बीमार। कास्ट, कास्ट मीन्स थ्रू इन, फेंकना। मेलोडियस, हैविंग अ प्लेजेंट ट्यून, मेलोडियस मीन्स बहुत ब्यूटीफुली प्लेजेंट ट्यून। नेक्स्ट है फुलिश, फुलिश मीन अनवाइज या फिर हम कह सकते हैं मूर्ख। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, वाई डिड द फिश स्विम अवे फ्रॉम द फिशरमैन सन, फिशरमैन के सन के पास से फिश है वो क्यों दूर चली जा रही थी। आंसर, the fish swam away from the fisherman's net because the fisherman's son started playing his flute. फर्स्ट पॉइंट तो वो था कि फिशरमैन के सन ने फ्लूट बजाना स्टार्ट किया था। सेकेंड पॉइंट, द सन थॉट दैट द फिश वुड एंजॉय एंड डांस देयर वे इनटू हिज नेट, उसके बेटे ने ऐसा सोचा कि अगर मैं ये बजाऊंगा तो फिश एंजॉय करेगी और डांस करने लगेगी। However, the fish were afraid of the sound and swam away. पर हुआ ऐसा कि फिश है वो बहुत ही डर गई इस आवाज़ से और फिर वो तैरती तैरती दूर चली गई। सेकेंड क्वेश्चन, वाई वॉज द फिशरमैन अपसेट विथ हिज सन, फिशरमैन है वो अपने बेटे से उदास क्यों था। आंसर, द फिशरमैन वॉज अपसेट विथ हिज सन, फिशरमैन है वो अपने बेटे से उदास था। हिज सन हैड नॉट कॉट एनी फिश दैट डे, क्योंकि उसके बेटे ने उस दिन एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैड नो इनकर ह्यूज लॉसेस, दैट दे हैड टू इनकर ह्यूज लॉसेस, उसकी वजह से उसको बहुत बड़ा लॉस हुआ था पैसों का। ही वॉज अपसेट एट हिज सन्स फुलिश प्राइड, और उसे ऐसा लगा कि मेरा बेटा बहुत बड़ा मूर्ख है। थैंक यू एवरीवन।